Okay, welcome back students. Now in this video we are start with a new abiotic factor that is wind. ठीक है। अब हम यहाँ पे बेटा ये देखेंगे कि जो एबायोटिक फैक्टर है, जो विंड है, यू नो वेरी वेल की इकोलॉजी या हम जब इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, हम ये चीज स्टडी करते हैं कि जो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम ये चीज देख रहे हैं, हम लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर के बारे में पढ़ चुके हैं, ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, विंड के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो विंड है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है। लेकिन अगर हम पहले थोड़ा सा बात करें, हमारा इस वीडियो में जो इसका डिस्कशन रहेगा वो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा और इसमें मैं आपके साथ कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस भी क्या करूंगी, डिस्कस करूंगी। ठीक है। अब जो विंड है बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारे माइंड में जब विंड आती है तो हम लोगों के माइंड में तीन वर्ड आते हैं साथ में, एयर, विंड और स्टॉर्म। ठीक है। अब इन दिनों में क्या डिफरेंस होता है? एयर जो हम बोलते हैं कि एयर और हवा, एयर और विंड को हम क्या करते हैं एज अ जो बेटा एयर को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ कि जो एटमॉस्फेरिक जो गैसेस होती हैं, ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, दैट कंस्टिट्यूट द एयर। ओके। जो एटमॉस्फेरिक क्या है, हमारी गैसेस होती हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, वो क्या होती है बेटा, एयर होती है। और जब एयर किसके अंदर आ जाए, मतलब ये जो चीजें हैं, गैसेस हैं, अगर वो मोशन में आ जाए, एयर इन मोशन, उसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ठीक है। और जब यही जो एयर का जो मोशन है, अगर वो नॉइसी मोशन बन जाए, ठीक है, दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ क्या कि यहाँ पे जब बेटा विंड क्या करती है, फ्लो करती है, मूव करती है, तो उसकी क्या क्रिएट हो जाती है, विंड वेलोसिटी। ठीक है। जब विंड होती है वो क्या करती है, इजिली स्मूथली क्या करती है, मूव करती है। लेकिन अगर वो जो विंड की वेलोसिटी क्या हो जाए बेटा, जब इंक्रीज कर जाए, तो वो क्या कॉज करती है, स्टॉर्म। क्लियर है। और आपको पता है कि जो विंड की जो वेलोसिटी है उसको मेयर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एनीमोमीटर। ठीक है। एनीमोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प इन द मेजरमेंट ऑफ विंड। ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, विंड मेजर करने में रोल प्ले करता है। अगर बेटा हम बात करें इस विंड वेलोसिटी पे, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी हम डिस्कस करेंगे, तुम्हें पता होगा कि विंड वेलोसिटी के बेस पे हम क्या करते हैं, बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, विंड मिल्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। जो विंड मिल्स है, इसको आप लोग राजस्थान में बहुत इजीली देख सकते हो, क्योंकि राजस्थान में अगर आपने देखा बहुत ज्यादा ओपन एरिया है और वहां पे जो विंड है, जितना ज्यादा ओपन एरिया होता है तो वो क्या करती है, बहुत फास्टली मूव करती है और वो वहां पे हम विंड मिल्स लगा के और इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, विंड की बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो विंड है वो बायोलॉजिकली और वी कैन से दैट कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे अफेक्ट करती है। विंड कैसे अफेक्ट करती है, अफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय विंड। ठीक है। अब इसमें हम देखें बेटा कि जो विंड है, सबसे पहले अगर हमारे माइंड में बात आती है तो बेसिक पॉइंट जो आप 4th 5th क्लास से पढ़ते आए हैं, वो क्या पढ़ते आए क्या, कि जो विंड है, ठीक है, सबसे पहले इसकी मैं बात करती हूँ किसके साथ, सॉइल के साथ। ठीक है। जब आप देखते हो कि जो विंड जो बहुत फास्टली क्या करती है, मूव करती है, तो उसके अंदर जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। हम जब देखते हैं कि हमारे यहाँ तूफान आता है, कुछ भी होता है, तुम देखते हो कि मिट्टी घरों में आ जाती है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि जब हवा चलती है, जो इस सॉइल का सरफेस होता है, उससे उसकी जो टॉप लेयर होती है बेटा, उसको वो क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। और यू नो वेरी वेल कि जो सॉइल की टॉप लेयर होती है बेटा, यही लेयर क्या होती है, फर्टाइल होती है। दैट मीन्स कि जो प्लांट्स के, मैं बोलूं जो वेजिटेशन के ग्रो करने के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे जैसे क्या होता है बेटा, विंड वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, जैसे जैसे क्या होगा, विंड वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वो क्या कॉज करेगा, एक तो सॉइल इरोजन, ठीक है, सॉइल को बंजर बना देगा, क्योंकि उसकी जो फर्टाइल लेयर क्या है, खत्म हो जाएगी। जब सॉइल इरोजन मतलब जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, जब वो वहां से रिमूव हो जाएंगे और एयर में मिल जाएंगे, तो जो यहाँ पे लैंड बच जाएगी, जब ये चली गई बेटा, तो
तो वो कैसी हो जाएगी, बेयर लैंड हो जाएगी, मतलब अनफर्टाइल रह जाएगी। और जब अनफर्टाइल होगी तो वहां पे जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या लीड करेगी, डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, कि वहां पे क्या हो जाएगा, डेजर्ट कंडीशन हो जाएगी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कि अगर विंड वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगी, हमारी जो अर्थ है उस पर वेजिटेशन को कम कर देगी और हमें जो प्लांट्स है और जो उनका नंबर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्या ये भी आप बेटा बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो क्या, कि जो विंड चलती है तो वो क्या करती है, पोलिनेशन में हेल्प करती है। ये आपने क्लास +1 +2 में भी एक चीज पढ़ी होगी कि प्लांट्स के अंदर क्रॉस पोलिनेशन होता है, एक सेल्फ पोलिनेशन होता है कि जब विद इन सेम फ्लावर क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा पे चले जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन जब वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑन द डिफरेंट प्लांट अगर क्या हो, पोलिनेशन हो, तो उसको हम क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। और बेटा जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जब पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना है तो इसके लिए कोई एजेंट्स चाहिए होते हैं, तो उसमें जो विंड है वो भी क्या है, एजेंट का काम करती है, किसका, पोलिनेशन का। ठीक है, तो जो विंड की हेल्प से बेटा जो पोलिनेशन होता है, ठीक है, पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, और कौन सा पोलिनेशन बात करें बेटा, क्रॉस पोलिनेशन की। ठीक है, वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, तो उसके अंदर वो बेटा जो विंड मतलब जो पोलिनेशन की हेल्प से होता है उसको हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट एनिमोफिली। ठीक है, ये जो कुछ क्वेश्चंस है बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, एनिमोफिली, व्हाट इज एनिमोफिली, तो एनिमोफिली आप बताओगे क्या, एनिमोफिली इज द टाइप ऑफ पोलिनेशन दैट इज अकर विद द हेल्प ऑफ विंड। ठीक है, तो अब जो विंड पोलिनेशन है उस अगर वो हो रहा है, ठीक है, उसको होने के लिए दैट मीन्स कि अब जो प्लांट्स है उसको भी अपने अंदर क्या है, कुछ स्पेशल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो फॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, पोलिनेशन के लिए जो विंड है उसको भी क्या है, जो प्लांट है उसको भी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें जो मेन हम एनिमोफिली देखते हैं वो कहाँ कहाँ देखते हैं। ठीक है, जो एनिमोफिली हम दोनों प्लांट कौन कौन से, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों में देखते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, दोनों में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में बेटा मैं एग्जांपल कोड करूंगी, ये थोड़ा हाईलाइट कर लेना, क्या, पाइनस। ठीक है, और एंजियोस्पर्म्स में एग्जांपल मैं किसके ऐड कर देती हूँ, कैनाबिस, कैनाबिस सैटिवा। ठीक है, कैनाबिस सैटिवा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ भांग। ठीक है, जो भांग नॉर्मल जो यूज होती है उसका जो बेटा साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, कैनाबिस सैटिवा। और इसके अंदर भी जो पोलिनेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, विंड की हेल्प से होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक मोर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्या, कि जो पाइनस है बेटा जब इसके अंदर विंड की हेल्प से पोलिनेशन होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, सल्फर क्लाउड, सल्फर क्लाउड। ठीक है, और वी कैन से दैट इसको हम एक चीज और बोलते हैं येलो क्लाउड। तो सल्फर क्लाउड मत बोलो, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे आप येलो क्लाउड ही ऐड करो, येलो क्लाउड फॉर्म करता है। ठीक है, येलो क्लाउड क्यों फॉर्म करता है बेटा, इसको स्टार मार्क कर लेना पॉइंट को, क्योंकि जो बेटा पाइनस का जो प्लांट होता है, ठीक है, उसके जो पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, फर्स्ट में उसके पोलन ग्रेन का मैं अगर स्ट्रक्चर डिस्कस करूं, ठीक है, कई बार क्या होता है बेटा आपसे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विंग कंटेनिंग जो पोलन ग्रेन होता है वो किसका होता है, पोलन ग्रेन। ठीक है, वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो जो विंग होते हैं बेटा वो किसके होते हैं, पाइनस के होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे पोलन ग्रेन होता है, और यू नो वेरी वेल कि जो पोलन ग्रेन होती है उसकी दो मेम्ब्रेन होती है, एक एक्साइन जो आउटर होती है और एक इंटाइन। इन केस ऑफ पाइनस जो उसकी एक्साइन होती है वो ऐसी होती है विंग शेप में। ठीक है, ये एक्साइन आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन एंड दिस इज द इंटाइन इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन।
तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, विंग स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है किसमें, डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ पाइनस, डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ पाइनस। ठीक है, और इसके साथ साथ बेटा जो पोलन ग्रेन होते हैं किसके, पाइनस के, ये कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और जब क्या होता है कि जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं और पाइनस की ट्री से जब हवा क्या होती है रिलीज होके स्टार्ट होती है, तो वहां पे जो एटमॉस्फेयर है वो येलो येलो हो जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत लार्ज अमाउंट से क्या होता है, पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। तो इस वजह से वहां पे ऐसा लगता है कि जैसे ना येलो कलर के क्लाउड्स फॉर्म होते हो। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने कंडीशन बताई क्या, कि जो पाइनस है वो येलो क्लाउड क्या है, फॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ विंड, और इनके अंदर जो पोलिनेशन होगा वो कौन सा होगा, एनिमोफिली होगा विद द हेल्प ऑफ अ विंड। ठीक है, अगर हम बेटा यहाँ पे, और कई बार एक चीज और मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करना चाहूंगी, कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं। मार्केंटिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अंदर यू नो वेरी वेल कि ये तो जिम्नोस्पर्म्स के मेंबर हो गए। ब्रायोफाइट्स होते हैं जिनको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। उसके अंदर एक मार्केंटिया आपने मेंबर्स पढ़ा होगा बेटा। इनके अंदर भी क्या होता है कि जो पोलिनेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, विंड की हेल्प से होता है। ठीक है, लेकिन इनके अंदर जो इसके पोलन ग्रेन होते हैं, या मैं बोलूं जो मेल गैमीट होता है, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स में जैसे यहाँ पे विंग होते हैं, उनके पास भी ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो विंड में इजीली क्या है, डिस्पर्स हो जाता है। लेकिन वहां पे इनको विंग नहीं बोलते, वहां पे इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या, इलेटर्स। ठीक है, इलेटर्स होते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि जो मार्केंटिया है उसके अंदर भी विंड पोलिनेशन होगा, और उसके जो पोलन ग्रेन्स है इलेटर्स होते हैं। ठीक है, एक बार बेटा ये आई थिंक नीट में क्वेश्चन आया था क्या, कि इलेटर्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, उसमें ऑप्शन दे रखे थे ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो बच्चे कई बार ना पाइनस और मार्केंटिया में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जो विंग होते हैं वो पाइनस में प्रेजेंट होते हैं, जो इलेटर्स होते हैं वो किसमें होते हैं, मार्केंटिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे बेटा हमने इसकी बात करी, अभी जस्ट पोलन ग्रेन के ऊपर बात करी हमने, पोलिनेशन की बात करी। अब ऐसे क्या होता है, जैसे पोलन ग्रेन के होते हैं विंड की हेल्प से ट्रांसफर होते हैं, ऐसे बेटा जो फ्रूट्स होते हैं और सीड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं किसकी हेल्प से, विंड की हेल्प से। कि जो पोलन ग्रेन है बेटा वो भी विंड की हेल्प से क्या होते हैं, ट्रांसफर, सॉरी, फ्रूट्स और सीड्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म है क्या, कि जो फ्रूट्स और जो सीड्स, ठीक है, जब वो विंड की हेल्प से क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, मतलब मूव करते हैं। ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना, दैट इज नोन एज एनिमोकोरी, एनिमोकोरी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है बेटा, ये भी कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछे जाते हैं। एमसीक्यू जो पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, उसमें डिफरेंस पूछ लेते हैं किसका, एनिमोफिली और एनिमोकोरी का। ठीक है, तो एनिमोफिली क्या है, टाइप ऑफ पोलिनेशन है। ठीक है, जो किसकी हेल्प से होता है, विंड की हेल्प से होता है। और एनिमोकोरी क्या होता है, इट इज द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। ठीक है, अब बेटा जैसे पोलन ग्रेन के अंदर, ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर क्या थी, कुछ मॉडिफिकेशन थी, लाइक इलेटर्स और विंग्स। और कई बार क्या होता है कि जो विंड की हेल्प से जो पोलिनेशन होता है, तो उसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बहुत क्या होता है, लाइट वेट होते हैं, और बहुत मिलियन नंबर में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ताकि जो जब एयर का फ्लो आए तो वो इजिली क्या हो, फ्लो करते रहो और वो स्टिक हो जाए किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। और बहुत लाइट वेट होते हैं क्योंकि वो इजिली एयर में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। अदरवाइज अगर वो वेट कंडीशन में होंगे तो वो इजिली नहीं जा सकते। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, जैसे पोलन ग्रेन के पास कुछ अडेप्टेशन होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ विंड पोलिनेशन, ऐसे बेटा क्या होता है कि जो हमारे सीड्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर भी कुछ क्या होते हैं, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है,
जो सीड्स होते हैं एंड फ्रूट्स में जिनकी बात करूं, ठीक है, इनके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ बेटा मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो किसमें हेल्प करते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट की हेल्प से, ठीक है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पेपस। पता नहीं आप लोगों ने वर्ड सुना होगा या नहीं सुना होगा, बट बेटा ये जो पेपस का जो क्वेश्चन है ये आया था बीएचयू के एग्जाम में। बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसका ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस था 2016 में, ठीक है। उसके अंदर आया था, उसमें पूछा गया था कि जो पेपस है वो क्या है, ठीक है। उसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे थे, मॉडिफाइड कोरोला, मॉडिफाइड एंथर, मॉडिफाइड स्टिग्मा, मॉडिफाइड कैलेक्स, ठीक है। तो ऐसे 4 डिफरेंट क्या जो फ्लावर के ऑप्शन आए थे, तो वहां पे वन ऑफ द में से क्या है टिक करना था। तो जो पेपस है बेटा, इसको थोड़ा हाईलाइट करना क्या कि ये क्या है, मॉडिफाइड कैलेक्स, ठीक है। मॉडिफाइड कैलेक्स क्या है बेटा कि ये सीड के जो टॉप होता है, ठीक है, यू नो वेरी वेल कि जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इफेक्ट होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इफेक्ट के बाद जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, जो असेसरी पार्ट होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन कुछ पार्ट क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि सीड के साथ जो कैलेक्स है, कैलेक्स किसको बोलते हैं, जो सेपल ग्रीन पार्ट होता है, जो फ्लावर को बर्ड कंडीशन में प्रोटेक्ट करके रखता है, तो वो क्या है, सीड के साथ, यू नो वेरी वेल कि जो ओव्यूल होता है आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन वो अटैच रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैलेक्स है बेटा, वो भी क्या होते हैं, टॉप पे अटैच रह जाते हैं। और जब ये टॉप पे अटैच रह जाते हैं तो ये सीड को डिस्पर्स में, मतलब विंड के साथ फ्लो करने में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, पेपस, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल मैं आपके लिए कोड कर सकती हूँ क्या, पेपस के लिए ट्रैगोबोगन। ये कंडीशन हमें किस में देख सकते हैं, ट्रैगोबोगन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। अगला क्या है बेटा कि कुछ जो सीड्स होते हैं, ठीक है। सेकंड, कुछ सीड्स में क्या होता है बेटा, जो मॉडिफिकेशन हो जाती है वो कैसी होती है कि उनके अंदर कोमा शेप हो जाते हैं, ठीक है। कि जो सीड्स होंगे उनकी क्या होगी, कोमा शेप होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, या कोमा लग जाएगा, जिससे क्या है, लाइक जैसे तुम जो यूज करते हो एज उसमें अपनी लिटरेचर में, ऐसे क्या होता है कि इनके अंदर जब कोमा लग जाता है तो इससे क्या इनका जो डिस्पर्सल है किसका, सीड्स का, वो भी क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इसके साथ साथ क्या है कि जो ये हमें जो कोमा सीड्स देखने को मिलता है, ठीक है, कोमा सीड्स, ठीक है, ये किसमें हम देख सकते हैं, इसका एग्जांपल बड़ा इजी है क्या, कैलोट्रोपिस, ठीक है। ये कंडीशन हमें कहाँ देखने में मिल सकती है, कैलोट्रोपिस, उसमें क्या होता है, कोमा सीड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी क्या एक मॉडिफिकेशन है। इसके साथ साथ क्या है कि कुछ जो सीड्स होते हैं बेटा, उनके अंदर क्या है, हुक्ड, जैसे टाइगर नेल फ्रूट होता है वो हुक्ड होता है, लेकिन वो तो क्या होता है, स्टिक कर जाता है कपड़ों पे, वो एग्जांपल नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। तो कुछ क्या है बेटा जो मॉडिफिकेशन होती है किस चीज के लिए, हमारे डिस्पर्सल के लिए। ऐसे क्या होती है, पोलन ग्रेन्स में होती है, ऐसे क्या होती है, सीड्स में होती है, जो विंड की हेल्प से डिस्पर्स कर सकते हैं। दैट मीन्स कि क्या होगा अगर बेटा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखो कि जो ए बायोटिक और बायोटिक फैक्टर है ये कैसे लिंक्ड है। और इसका एक और एग्जांपल मैं कोड करके विंड का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बाद मैं कंक्लूड करती हूँ इसको, क्या कि यू नो वेरी वेल कि जब हमने यहाँ पे जब फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, हमने सॉइल इरोजन का डिस्कस किया था। नाउ अगर बेटा जैसे वाटर सरफेस, कोई भी सी सरफेस होता है, अब यू नो वेरी वेल कि जो एयर है वो तो उसके सरफेस से भी फ्लो होके निकलेगी, और यू नो वेरी वेल कि जो सी वाटर होता है वो क्या होता है, सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो एयर यहाँ से टच करके निकलेगी तो ये एयर भी कैसी हो जाएगी, सॉल्टी हो जाएगी, ठीक है, सॉल्टी एयर होगी। और जहां पे जाके ये क्या करेगी, गिरेगी, दैट मीन्स कि वहां पे क्या करेगी, कैसी कंडीशन करेगी, हाइपर सलाइन कंडीशन क्या करेगी, वो फॉर्म करेगी।
और हाइपर सलाइन कंडीशन में अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हाइपर सलाइन कंडीशन को क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं। कैसे कि वो एक्सोस्मोसिस के रेट को इंक्रीज कर देंगे बाय रिमूविंग द सॉल्ट आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या लिंक है बेटा, एबायोटिक और बायोटिक के साथ। ठीक है, हमने बताया कि एबायोटिक फैक्टर क्या है, विंड है। ठीक है, और अब बेटे ठीक है, प्लांट ने अपने अंदर कुछ एडेप्टेशन कर रखी है। ठीक है, अगर विंड ना हो तो उनके अंदर जो एडेप्टेशंस भी हो वो क्या कर सकती है, ट्रैवल नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं जो विंड है वो क्या है, कहीं ना कहीं जो प्लांट्स है उनकी फर्दर ग्रोथ, उनके प्रोपगेशन, ठीक है, उनकी रिप्रोडक्शन मैं बोल सकती हूँ, क्या उनके लिए क्या है, एक स्पेशल रोल प्ले करती है। तो इस तरह से क्या है कि जो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे बेटा विंड नहीं होगी तो जो प्लांट्स उनका पोलिनेशन नहीं होगा, अगर उनका पोलिनेशन नहीं होगा तो उनका नंबर भी क्या फर्दर आगे इंक्रीज नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो ऐसे क्या है एक दूसरे पे ये डिपेंड करते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि इकोसिस्टम क्या है, पूरा का पूरा एक इंटरेक्टिंग सिस्टम है जिसकी हेल्प से सारे फैक्टर एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम फैक्टर कल हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, रेनफॉल पढ़ेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।